हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनल डाइटिशियन है सोनम जैन। देखा जाए तो ये एक सशक्त महिला है, लेकिन ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को बदल दिया है, बहुत सारी महिलाओं के जीवन में ये खुशियां लेकर आ रही हैं। Thank you so much for welcoming me with so much of love. यू इज विमेन एम्पावरमेंट। आपके नजरिए में आपकी डेफिनेशन महिला सशक्तिकरण की क्या है? देखिए, मेरे नज़र में हर महिला की अपनी एक कहानी होती है। कुछ महिलाएं उस कहानी को पढ़ लेती हैं और जी लेती हैं, कुछ शायद पढ़ ही नहीं पाती हैं और कुछ को मौका दिया नहीं जाता, बट उन्हें पता होता है कि उनकी कहानी है। जब व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, आई पर्सनली फील कि जब आप अपनी शक्ति अनुसार अपने मन और दिमाग को स्थिर करके अपना जीवन जी सकें, उसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। जहाँ पे आपको किसी चीज़ को करने के लिए पुश ना किया जाए, फोर्स ना किया जाए। सो अब चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, आपकी मानसिक स्थिति से, आपके रिलेशनशिप से, चाहे आप एक बहन हैं, माँ हैं, बट अपने मन के अनुसार खुशी से जब आप अपना जीवन जी सकें, उसे एम्पावरमेंट कहते हैं। अब चाहे वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो या वो एक माँ हो। आप एक हेल्थ कोच हैं सोनम जी। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि महिलाएं और सेहत का ख्याल ना रखना साथ साथ चलता है। परिवार का रख रही हैं, अपने आपास पड़ोसियों का रख रही हैं, बट अपना नहीं रख रही हैं। सो ये जो एक बड़ा चैलेंज है कि महिलाएं खुद एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी पाती हैं, वो कैसे एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएं? आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि महिलाएं और अपना सेहत का खुद ख्याल रखना साथ साथ नहीं चलता है, और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि मेरे 80% क्लाइंट्स एक्चुअली फ़ीमेल ही हैं। चाहे वो एक टीनेजर बच्चा हो, न्यूली मैरिड वुमेन हो, मेनोपॉजल वुमेन हो, या एक 60 साल 70 साल की लेडी। हमेशा देखा गया है कि एक औरत बस घर चलाने में लगी रहती है। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर घर देखना है, हस्बैंड, चाहे फिर वो ऑफिस जा रही है तो ऑफिस से आके भी वो ही रसोई को देखेगी। एंड एंड ऑफ द डे जो मैंने टॉप 5 प्रॉब्लम्स निकाली हैं, जो महिलाएं शायद सोचती भी नहीं है कि वो उनकी आगे आने वाली सेहत को कितना ख़राब कर सकती हैं, विच इज़ स्लीप। आधी से ज़्यादा औरतें सोती नहीं हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपनी स्लीप पे, क्योंकि रात को बच्चा लेट है या हस्बैंड लेट आ रहा है, सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, उनके पीरियड्स, चम्स। मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उनके पीरियड्स कभी मिस हो गए, क्यों नहीं आ रहे हैं। वो शायद कहती छोड़ो अगले महीने देख लेंगे, टाइम नहीं है, समय नहीं है उनके पास अपने लिए। तीसरा, कितनी सारी औरतें शायद नाश्ता कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि दे आर सो बिजी, स्पेशली वर्किंग वुमेन जो होती हैं, बस एक कॉफ़ी पिया, ब्लैक कॉफ़ी लिया, निकल गए, ठीक है, जिस वजह से उनकी एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। शायद वो शेयर करने में भी शर्माएंगी अपने घर के सदस्यों से कि सुनो मेरे को शायद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को आज आराम करना है या मेरे को नाश्ता चाहिए, वो नहीं बोलेंगी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी करी गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम नर्चरिंग हैं। औरतें नेचर से नर्चरिंग ही होती हैं कि घर में कोई भी आ जाए, वो कितनी भी थकी हुई होंगी, वो तुरंत उठ जाएंगी। घर में खाना नहीं है, वो फिर से उठ के सब पूरा घर संभाल लेंगी। सो व्हेन आई वर्क विद वुमेन, आई टेल देम सेल्फ कि जब तक अपना ध्यान रखना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप किसी का ध्यान नहीं रख सकते। एंड द वे टाइम्स आर चेंजिंग, हमें किसी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आई माई सेल्फ इज़ अ मदर, राइट? तो आज अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूँगी, मान लीजिए क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो मैं अपने बच्चे को क्या दे रही हूँ कि जब मैं 60 साल की होंगी बेटा, तो तुमने मेरा ख्याल रखना है। मेरा हमेशा एक ही लाइन रहता है हर लेडी को कि अपनी सेहत का इतना ध्यान रखो कि बुढ़ापे में उठ के वॉशरूम खुद जा सको। यस, वाकई मतलब मैं कुछ देर के लिए शायद सोनम जी की बातों में खो गई थी और मुझे भी ऐसा लगा कि एक्चुअली महिलाएं वक्त से पहले अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेती हैं। ये चीज़ है जो शायद सोनम जैन जी सबको बताती हैं कि अगर आप बुढ़ापे में खुद उठकर वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं तो आपका ख्याल कौन रखने वाला है। अब बात करते हैं महिलाओं के साथ चैलेंज। सो दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ना सिर्फ ये देखना है कि हमारे शरीर में बीमारियां ना हो, लेकिन हम फिट भी महसूस करें। सो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत दुख की बात है कि आजकल मैक्सिमम लेडीज़, चाहे वो मैं 21 साल की लड़की से लेके इवन 50-55 ईयर्स तक की लेडीज़ के लिए बोलूँगी कि
सब जिम जा रहे हैं, 2-2 घंटे जिमिंग कर रहे हैं, या सबके सब डाइट पे तो हैं, मतलब या तो आधी ज़्यादा औरतें डाइट कर रही होती हैं या सोच रही होती हैं कि हमें डाइट पे जाना है। क्यों? क्योंकि हमें स्मॉल साइज़ कपड़े पहनने हैं या मीडियम साइज़ कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी शेप चाहिए। तो हेल्थ तो अभी बाद में बताएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि एक नोशन बन गया है, Yes. ठीक है, कि जो पतला है वो फिट है, जो पतला है वो सुंदर है, जो पतला है वो कॉन्फिडेंट है, जो पतला है वो कॉर्पोरेट में बेटर करेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके पतलेपन से जज की जा रही है, आपका टैलेंट, आपके एकेडमिक्स, आपकी परफॉर्मेंस। एंड ये सच है कि जैसे ही आप वेट लूज करते हैं, लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदल जाता है। आज सुबह ही मैंने एक पॉडकास्ट करा था जिसमें आई वॉज टॉकिंग, पीपल चेंज टूवर्ड्स यू द मोमेंट यू लूज वेट। वाओ। चाहे वो रिश्ते हों, बॉस हो या घर के बच्चे हों। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है अपने पे इतना प्रेशर डालने का कि पतले होने के नाम पे औरतों ने या तो खाना खाना बंद कर दिया है, या शेक्स पी रही हैं, या 2-2 घंटे जिम में वेट्स कर रहे हैं। जब हम छोटे थे हम तो नहीं बड़े हुए कि ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स है, ये है। नॉर्मल घर का खाना खाते थे, खेलते थे, एंड वी वर फाइन। सैडली द रिपरकशन इज कि जैसे आप ये रैट रेस में लग जाएंगे पतले होने के लिए, क्योंकि वो हेल्दी है, आप बीमारियों का घड़ इकट्ठा कर रहे हैं। आप शायद 40 तक तो खींच लेंगे, उसके बाद जो बैक एक इश्यूज होंगे, हेयर, स्किन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपकी लाइफ में मान लीजिए सब अच्छा है, लेकिन आपने यो टाइप की डाइट्स करी हैं, उल्टा सीधा पाउडर्स खाए हैं, मतलब इंटरनेट पे इतनी चीज़ें हैं कि मेरे को ही कई बार ऐसा लगता है कि ऑर्डर करके देखूं क्या क्योंकि वो मार्केटिंग है। एग्जैक्टली राइट। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, कि सिंपल खाना खाएं, अच्छा खाएं और नरिशमेंट पे काम करें, एक्टिव रहें। देखिए मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, एक 80 किलो की लेडी और एक 50 किलो की। 50 किलो वाली लेडी को देख के 80 किलो वाली सोच रही है, यार शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुक एट हर। बट वो 50 किलो वाली को कॉन्स्टिपेशन है, गट इशू है, सो नहीं पा रही, इंसोम्निक है एंड डिप्रेस है। वो सोच रही है थोड़ा मेरा वेट बढ़ जाए तो मैं थोड़ी बेटर लगूं। जो 80 किलो वाली है वो वॉकिंग भी करती है रोज, सब्जी के थैले उठा रही है, घर देख रही है, फिट है, सो रही है, नो कॉन्स्टिपेशन। लंबा कौन जिएगा? ऑब्वियसली ओवरवेट। सो एक हो गया कि वजन को हवा मत बनाएं, उसको सही तरीके से सही जगह लेके आएं कि आप फिजिकली मूवमेंट है। दूसरा पार्ट हेल्थ में जो इंडिया में कॉन्सेप्ट शायद इतना प्रिवलेंट नहीं हुआ है, ब्लड टेस्ट एंड मल्टीविटामिन्स। बहुत लोगों के घर में मल्टीविटामिन्स पड़े होते हैं, विटामिन डी पड़ी है, B12 पड़ा है, जब पूछा जाता है हाँ कभी कभी ले लेते हैं, वो गलत है। स्पेशली फॉर लेडीज देयर इज नो वे आउट कि आप वो मल्टीविटामिन्स ना लें। आप अपने हर साल ब्लड टेस्ट कराएं, उस हिसाब से अपने मल्टीविटामिन्स ज़रूर लें, आपको ओवरऑल नरिशमेंट फील होगी। सो मैं हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ कि शीशा, मिरर विल नॉट टेल योर हेल्थ। या वो जो कॉलेज की स्मॉल साइज जीन्स पड़ी है जिसमें घुसने के लिए हम लगे हुए हैं कि अभी तो घुसना ही है, प्लीज लीव दैट। अ हेल्दी बॉडी इज अ वन विच इज फंक्शनल। यस। चलिए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो सारी महिलाएं जो इंतज़ार कर रही हैं कि आज सोनम जैन आई हैं विमेन एम्पावरमेंट पर और ढेर सारे वेट लॉस की बात हो रही है, तो हमें ये तो बता ही देंगी कि क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे हम अपना वेट कम कर सकें। तो मुझे बताइए कि अगर साल के 365 दिन में से आप मात्र 65 दिन बहुत अच्छा एग्जॉटिक खाना खा पाते हैं जो हेल्दी है, बट 300 दिन आप वो खा रही हैं क्योंकि वो आपको जीने के लिए ज़रूरी है, डेली के बहुत सारे काम हैं, तो ऐसे में अपने एनर्जी लेवल्स को किन चीज़ों से बढ़ाया जाए? बिल्कुल, ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि टिप्स दी जाएं, तो कुछ बेसिक टिप्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे फिर आप ऑफिस जा रहे हैं या घर पे हैं, कि कोशिश करें जितना घर का फ्रेश बना खाना खा सकें, ठीक है। विच मीन्स कि एक तो बासी खाना ना खाएं। बासी खाना खाने से क्या होता है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे आपकी शरीर की ऊर्जा और एनर्जी डाउन होती है। तो क्योंकि इतनी रश वाली ज़िंदगी हो गई है कि हम ओवरनाइट खाना खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NRI क्लाइंट्स जो होते हैं वो बैच कुकिंग करते हैं, पूरे हफ्ते का खाना बना के रख देते हैं, फ्रीज़र में से निकाल के खाते हैं, राइट। सो उनके एनर्जी लेवल्स हम लोगों से बहुत डाउन होती है। सो पहली पॉइंट कि जितना फ्रेश खाना खुद खाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें। दूसरा, हाइड्रेशन। पानी गटक के नहीं पीना एक बारी में कि 3 लीटर पानी है, सुबह उठते ही 2 लीटर पी गए, आज का काम हो गया। ऐसा पानी पीने से आपको गट इश्यूज होंगे, आपका गट में मॉइस्चर बढ़ जाता है। सो पूरे दिन में पानी ज़रूर पिएं।
और अगर आपको एनर्जी लो लगती है, इलेक्ट्रॉल्स, ORS, कोकोनट वाटर, छाछ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली क्या होता है, जो ऑफिस में होते हैं या कॉलेज में बच्चे होते हैं, चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी, तो उससे क्या हुआ, आप डिहाइड्रेट हुए। उस वक्त तो आपको कैफीन किक मिल गया, लेकिन आप डिहाइड्रेट हुए, फिर आपको ब्रेन फॉग्स होंगे, आपको टायर्डनेस होगी, और फिर घर आके लगेगा कि आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो अब दबा के खा। सो हमें ये काम नहीं करना है। वी विल शिफ्ट चाय कॉफ़ी टू छाछ, कोकोनट वाटर, ORS, ठीक है। तीसरी चीज़ है एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कि वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, शरीर को चलाना। कितने लोग होते हैं जिनके दिन में शायद सिर्फ 1000 स्टेप्स होते हैं, उठे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, वापस गाड़ी में बैठे, सो गए, देयर इज़ नो मूवमेंट। तो एनर्जी आएगी कैसे जब आप अपनी मशीन को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। सो वॉकिंग, मैं नहीं कह रही आप जिम जाइए, आप योगा क्लासेस करिए, आपके पास समय नहीं है, आप वॉक कीजिए। कोविड के दिनों में कोई बाहर पार्क पे नहीं जा रहा था, फिर भी लोग घर में एक्सरसाइज कर रहे थे ना। सो ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, एनर्जी लेवल्स के लिए अगेन ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कितने मेरे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं हेयर स्किन इशू हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, और जब ब्लड टेस्ट कराओ तो हेमोग्लोबिन तो लेडीज़ का हमारी कंट्री में होता ही नहीं है। मतलब आप मानिए, एंड स्पेशली आफ्टर 45 जब एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं है ब्लड टेस्ट कराने का। हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हमें नहीं पता, बट हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास स्विगी जोमेटो करने का समय है, लेकिन एक ब्लड टेस्ट कराने का समय नहीं है। तो एनर्जी लेवल्स के लिए विटामिन डी, B12, आपके स्पिरुलिना, मोरिंगा एंड HbA1c बहुत ज़रूरी हैं। एक लेडी के लिए हमेशा 2 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि आप फिट हैं या नहीं। आप वेट लॉस और वेट गेन को तो छोड़ दो। पहला है HbA1c एंड दूसरा है योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेल्स यू व्हाट इज़ योर एजिंग प्रोसेस, कि अगर आप सही तरीके से एज हो रहे हो, अगर आपके पीरियड्स सही हैं, आपके फ्लो सही है, हर 28 दिन से 30 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, यू नो कि अंदर सब कुछ ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान का मैकेनिज्म ना बड़ा ही अच्छा है। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि आपको खुद पता लग सकता है कि कब आपकी तबीयत खराब है और कब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, और ये सब कुछ अगर आप करेंगे ना तो आप हमेशा हसीन, जवां और खुश नजर आएंगे और लोग आपको देखकर बहुत खुश हुआ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ सबके साथ चैलेंजिंग होती है, लेकिन कोई ना कोई हमारा सपोर्ट भी रहता है। तो मुझे बताइए कि आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी कैसी रही और आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन रहा? आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली, फ्रीडम, ठीक है। तो मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स या मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आई एम अ सिंगल पेरेंट और मैं और मेरी डॉटर रहते हैं, तो कहते हैं यू आर सो लकी, यू आर सो फ्री, तुम्हारे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। सो जब मैं उनको असलियत बताती हूँ तो मैं, और ये हर किसी के लिए, जो हमें जिसको देख के लगता है ना कि वो फ्रीली लाइफ जी रहा है, सत्य ये है कि फ्रीडम कम्स विद अ बिग कॉस्ट। यस, उसके पीछे की जर्नी या उस फ्रीडम की जो जर्नी होती है ना, उसके पीछे बहुत भारी कॉस्ट होती है। सो हमें हर औरत या हर इंसान की जर्नी को पहली बात तो अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। एंड आई थिंक मेरी लाइफ में जो एम्पावरमेंट रही, मेरे पेरेंट्स, आई थिंक सबसे पहले मेरी मदर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड लाइफ ने बहुत चीज़ें मुझे दिखाई अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारे शेड्स देखे मैंने शादी के बाद। उससे पहले तक तो लाइफ वाज हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं। So it was a tough journey. My divorce, my separation was very hard. But I think मेरी मदर एक कांस्टेंट बन के रही। वो मेरे को हमेशा बोली, बेटा फ्रंट में तो तुम ही रहोगे बट पीछे में। एंड सेकेंड, आई थिंक द लिटिल डॉटर दैट आई हैड, शी बिकेम अ रीज़न फॉर मी टू बी स्ट्रॉन्ग। मेरे पास बड़े मौके आते थे कि मैं गिव अप कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, कौन इतनी मेहनत करेगा, बट माई डॉटर बिकेम अ स्ट्रेंथ फॉर मी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो देखे एक औरत सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसे हुई थी कि एक ये आदमी का रोल है, ये औरत का रोल है, तो मुझे वो दोनों रोल प्ले करने में बहुत दिक्कत हुई। आज जो मैं हूँ वो मैं 10 साल पहले नहीं थी। अगर आप ये मेरे से क्वेश्चन 10 साल पहले पूछते, मैं शायद यहाँ बैठ के रो रही होती। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगी, और मुझे आगे भी नहीं पता कि अब क्या लिखा है। तो गिव अप नहीं करना है कभी लाइफ में, रो लो। कई औरतें सोचती हैं कि रोने से हम वीक हैं। क्राइंग इज़ नॉट वीकनेस, क्राइंग इज़ जस्ट अ वे योर बॉडी प्रोसेस, लेट इट प्रोसेस। शायद मैं रोज रोती थी एक पॉइंट पे, फिर सुबह फिर उठ जाती थी कि चॉइस क्या है, या तो रो लो या लड़ लो।
एग्जैक्टली। राइट। ये और ये सबके लिए है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ हमेशा आपको 2 चॉइस देगी, या तो गिव अप कर दो या रिस्क ले लो। मैंने हमेशा रिस्क लिया, मैंने कभी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई, मैंने कहा गट फीलिंग है, देखते हैं आगे क्या लिखा है, लेकिन टॉक्सिसिटी में नहीं रहेंगे। सो मेरी एम्पावरमेंट मेरे को मेरे पेरेंट्स से आई, प्लस एक ज़ील की एक ज़िंदगी मिली है, ये तो जीनी ही पड़ेगी। एंड हमारे जैनिज्म में, क्योंकि आई एम अ जैन, तो हमें बोला जाता है कि हमें इंसान योग बहुत मुश्किल से प्राप्ति होती है। तो मैंने सोचा जब मैं इंसान बनी हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक है, मेरा दिमाग ठीक है, मैं ये ज़िंदगी वेस्ट नहीं होने दूंगी। कठिन ज़रूर हो जाए, एंड इट इज़ वेरी हार्ड, यू नो। आई वेक अप एज अर्ली एज 5 AM एंड आई एम स्लीपिंग एज लेट एज 1, आई एम वर्किंग, एंड मैं खुद स्लीप डिप्राइव्ड हूँ आज इस इंडस्ट्री में होकर, और मुझे पता है कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, राइट। बट लाइफ तो हार्ड होगी, ये हर औरत के लिए मैसेज है, हर छोटी बच्चे के लिए मैसेज है कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होगी। आप वेट कर रहे हो ना कि ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी हार्ड होगी। आपको अपने स्किल्स बढ़ाते रहना है, एंड सपोर्ट हर फॉर्म में मिलेगा, चाहे दोस्त के फॉर्म में, माँ बाप के फॉर्म में। तो कई लोग बोलते हैं सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हमारे अंदर ही है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि महिलाओं के पास ना एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो आपकी बातों को सुन सके और आपकी बिना जजमेंट के आपको सपोर्ट कर सके। आप अपने आप को इस तरीके से भी अपने सपोर्ट ढूंढें। तहे दिल से धन्यवाद सोनम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है कि आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसको जितना खुल के जी सकते हैं जिए। ये सोचना बंद कर दें कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका काम ही सोचना है। सो एक ज़िंदगी मिली है, उसको अपने हिसाब से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से जिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर अब चाहे आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हर दिन को अपना 2000% दे के दीजिए, जिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल क्या लिखा है।